Alright baby boys and girls, कैसे हो तुम लोग। दिस इज़ आवर सेकंड सेशन ऑफ आवर जनरेटिव एआई सीरीज़। इसके पहले का अगर तुमने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखना चाहो तो अगर भी तो बहुत अच्छे तरीके से हमने चीज़ों को डिस्कस किया है। इस पार्ट के अंदर लगभग 33 मिनट्स की ड्यूरेशन है इसकी, और इसके अंदर हमने थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स कवर किए, एलएलएम के, लेमचेन के फ्रेमवर्क्स को कवर किया है, किस तरीके से मल्टीपल एजेंट्स काम करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने इसके अंदर कवर की है। मल्टीपल एलएलएम्स, बेडरॉक मॉडल्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें कवर की। नाउ लेट मी फर्स्ट सेट द कॉन्टेक्स्ट फॉर आर दिस वीडियो। दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस सीरीज़, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। भैया क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या हम उनके बारे में जान सकते हैं। पहली बात, थ्योरी अगर आपने अभी तक नहीं दे दी है तो पार्ट 1 जाकर देख सकते हैं आप लोग। सेकंड, आज हम इस वीडियो के अंदर इंस्टॉलेशन ऑफ यूवी देख रहे होंगे। यूवी क्या होता है भैया, यूवी की मदद से आप वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है डिटेल में डिस्कस किया है आगे सेशन के अंदर। उसके बाद वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिव करके सेटअप किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो सब कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उसके बाद भैया लेंगचेन क्या होता है, लेंगचेन के ऊपर एक डिटेल्ड ओवरव्यू, मतलब एक कंप्लीट कवरेज मैंने इस वीडियो के अंदर देने की कोशिश की है लेंगचेन के ऊपर। उसके बाद भैया लेंगचेन को अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने सिस्टम के ऊपर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ से हम मल्टीपल बेडरॉक मॉडल्स, मल्टीपल एलएलएम्स को रन करता है, ये वो सारी चीज़ें डिस्कस की। उसके बाद भैया एलएलएम मॉडल्स को रन करने के दो तरीके होते हैं कि भैया एक तो आप एपीआई की मदद से रन कर सकते हैं, एक उनको इंस्टॉल कर सकते हैं लोकली अपने सिस्टम के ऊपर। हमने दोनों ही चीज़ें डिस्कस की हैं। पहली बात, हमने एपीआई की मदद से आपको सिखाया किस तरीके से आप एलएलएम मॉडल्स को अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट, अपने सिस्टम के ऊपर रन कर सकते हो। उसके बाद मल्टीपल एलएलएम की एपीआई की को किस तरीके से फैच करना होता है, किस तरीके से उन्हें सेटअप करना होता है, ये सिखाया। उसके बाद भैया रिक्वायरमेंट फाइल किस तरीके से बनानी होती है, रिक्वायरमेंट फाइल होती क्या है, रिक्वायरमेंट फाइल के अंदर कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हमें रखनी होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया है। उसके बाद भैया हमने एलएलएम्स की मदद से चैटबॉट्स बनाए हैं, मतलब उनको इनिशियलाइज़ कैसे करना होता है, उन चैटबॉट्स को कैसे अपने सिस्टम के अंदर रन करना होता है, कैसे इन्वोक करना होता है, क्या सिंटेक्स रहता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस की, उनका इनिशियलाइजेशन, उनका इन्वोकिंग। और लास्ट में हमने एक बढ़िया सा चैटबॉट बनाया है मिस्टर की मदद से, जो कि एक फ्री एलएलएम है, जहाँ से हमने एपीआई की का यूज़ करके एक बढ़िया सा चैटबॉट बनाया जो कि एज अ प्रोजेक्ट आपके लिए काम कर रहा होगा। दिस इज गोइंग टू बी द फ्लो ऑफ दिस वीडियो। इसके अलावा हम किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे होंगे, तो ये इस वीडियो का फ्लो होने वाला है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इन सारे टॉपिक्स को सीखने के लिए, तो दिस इज द परफेक्ट वीडियो दैट यू नीड टू वॉच। आई वुडंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स, जस्ट डायरेक्टली जंप टू द वीडियो। अगर तुम लोग पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, मतलब अपने कॉलेज ग्रुप से शेयर कर दो। वी विल टारगेट 100 लाइक्स ऑन दिस वीडियो। सो जैसे ही हम 100 लाइक्स इस वीडियो पर एड करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट आपके सामने आ जाएगा। बोलते हैं आपसे आगे के मॉड्यूल के अंदर। Alright, hi guys, this is the module number 1 of our part 2 of our generative AI LangChain course। इसके अंदर हम देखने जा रहे हैं किस तरीके से हम वर्चुअल एनवायरनमेंट बना सकते हैं और वर्चुअल एनवायरनमेंट की नीड क्या होती है। सबसे पहली बात, वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात भैया, वर्चुअल एनवायरनमेंट होता क्या है, तो भैया वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है। वर्चुअल एनवायरनमेंट इज एन आइसोलेटेड पाइथन एनवायरनमेंट। ये एक आइसोलेटेड पाइथन एनवायरनमेंट होता है जो कि आपके सिस्टम से बिल्कुल अलग होता है। इसके अंदर आप कुछ भी चेंजेस कर रहे होंगे, केवल आपके इस एनवायरनमेंट के अंदर वो चेंजेस विजिबल हो रहे होंगे, ना कि आपके पूरे सिस्टम के ऊपर वो चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे। बात करूं, ये डिपेंडेंसीज प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होती हैं आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर। यानी कि मतलब मैंने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर पाइथन का 3.14 वर्जन इंस्टॉल कर लिया, तो उसके अंदर 3.14 वर्जन रन हो रहा होगा। और दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर मुझे पाइथन के 3.11 वर्जन की जरूरत है, तो वहां पर मैं 3.11 वर्जन को भी रन कर पा रहा हूँ। सिस्टम मतलब सिस्टम के ऊपर आपने जो भी पाइथन के सेटअप्स कर रखे हैं वो आपके अनटच्ड रहते हैं, उनसे ऐसे वर्चुअल एनवायरनमेंट को कोई भी मतलब नहीं होता। वर्चुअल एनवायरनमेंट अपनी सारी डिपेंडेंसीज खुद पर डाउनलोड करता है और यहीं पर वो सारी डिपेंडेंसीज आपकी विजिबल हो रही होंगी। भैया वर्चुअल एनवायरनमेंट की जरूरत कहाँ होती है, मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर मुझे किसी प्रोजेक्ट के अंदर नंपाई के 1.20 वर्जन की जरूरत पड़ रही होगी, तो वहाँ पर मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर नंपाई का 1.20 वर्जन इंस्टॉल कर सकता हूँ। अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर मुझे नंपाई के 2.0 वर्जन की जरूरत पड़ रही होगी, तो मैं वहाँ पर नंपाई का 2.0 वर्जन इंस्टॉल कर सकता हूँ। वर्चुअल एनवायरनमेंट को कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, VENV इस कमांड के साथ आप वर्चुअल एनवायरनमेंट को इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्चुअल एनवायरनमेंट को इंस्टॉल करने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो आप यूवी के थ्रू वर्चुअल एनवायरनमेंट को इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप कोंडा के थ्रू वर्चुअल एनवायरनमेंट को यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही तरीके काफ़ी बढ़िया। आप कोंडा के थ्रू भी वर्चुअल एनवायरनमेंट को इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन कोंडा के थ्रू जब आप वर्चुअल एनवायरनमेंट को इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि वो यूवी के कंपेरिजन में स्लो होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। कोंडा के अंदर आप जब डिपेंडेंसीज को डाउनलोड कर रहे होंगे तो आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर। तो आप यूवी के थ्रू जाते हैं तो आपकी टाइम सेव हो जाता है जब आप डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर रहे होंगे अपने सिस्टम के अंदर, अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर। तो इसलिए हम यूवी की मदद से समझेंगे वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करना। ईच प्रोजेक्ट के लिए आप सेपरेट वर्चुअल एनवायरनमेंट को बना सकते हैं, जैसे कि आपकी प्रोजेक्ट की जो डिपेंडेंसीज है वो प्रोजेक्ट तक ही रहे, बाकी आपके सिस्टम पर वो ना चेंजेस लेकर आ रही हो। तो इसलिए आज हम सीखने वाले हैं पाइथन 3.11 के अंदर वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे सेटअप कर सकते हैं, उसका एक्टिवेशन समझेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं अपने VS कोड के ऊपर, लेकिन VS कोड के ऊपर जाने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने इसके पहले का पार्ट अभी तक नहीं देखा है, चाहिए जाकर देखिए, सीखना शुरू करिए, जिसके अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किए हैं। नाउ वी आर ऑन आवर होम स्क्रीन
यहाँ पर मैं फोल्डर क्रिएट जो कि हमारे जेन एआई कोर्स के अंदर आ जाएगा, इस फोल्डर को आप लोग ओपन कर लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर ओपन विथ कोड पर क्लिक करना है। अगर आप लोगों ने वीएस कोड को सेटअप कर रखा है तो आपके अंदर डायरेक्टली ये ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपके सिस्टम के अंदर। अगर नहीं कर रखा तो वीएस कोड के ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है जहाँ पर जाकर आप वीएस कोड का कंप्लीट इंस्टॉलेशन समझ सकते हैं और अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी को शुरू कर सकते हैं। अब आप इस फोल्डर के अंदर आ गए तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सबसे ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना है, जहाँ से आप टर्मिनल पर चले जाएंगे। यहाँ पर आपको टर्मिनल का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा, आपको न्यू टर्मिनल पर क्लिक करना है, आपका टर्मिनल ओपन हो गया। जो कमांड मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किया वहाँ से आप वर्चुअल इन्वायरमेंट को बना सकते हैं। जो कमांड आपको यहाँ पर देखने के लिए देख मिल रही है यूवी VEND पाइथन 3.11, मैं इस कमांड को कॉपी करता हूँ और जाके अपने टर्मिनल के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ से मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। मैं पुराने अपने VS कोड के सेटअप को 1 सेकंड क्लोज कर देता हूँ। क्लोज द विंडो, यस, ओके। तो अब मुझे यहाँ पर अपना VS कोड देखने के लिए मिल रहा है। मैं यहाँ पर कमांड को पेस्ट करता हूँ, रन करूँगा, एंटर कर दूंगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट होना शुरू हो गया है। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको ये कमांड चलाने की ज़रूरत है, वो कमांड भी मैंने आपको इसके अंदर प्रोवाइड कर दी है। यहाँ से आपको इस कमांड को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको आपके वापस VS कोड के अंदर आना है, कमांड को पेस्ट करना है यहाँ पर, तो आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट यहाँ से एक्टिवेट भी हो चुका है। इस फोल्डर के अंदर आप देख सकते हैं आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ से मैं एजेंट मोड को क्रॉस कर देता हूँ सबसे पहले, जिससे कि हमें रिकमेंडेशन ना देखने के लिए मिले। सबसे पहले हम यहाँ पर फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके बाद हम समझते हैं कि किसे आप साइड पैकेजेस से आइसोलेट कर सकते हैं अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर, डायरेक्ट कर सकते हैं अपने पाइथन इंटरप्रेटर के ऊपर। आप पैकेजेस को लोकली कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं वो सब कुछ समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपके साथ रिक्वायरमेंट फाइल्स वगैरह शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने अब तक यूवी पैकेज की मदद से वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना तो सीख लिया, लेकिन भैया यूवी पैकेज होता क्या है वो समझ लेते हैं एक बार। तो लेट्स गो टू गूगल और यूवी आपको सर्च करना है, यूवी पैकेज, तो हम समझ पाएंगे भैया यूवी पैकेज होता क्या है। आपको यहाँ पर आना, एस्ट्रल डॉक्स की वेबसाइट आपको सबसे टॉप पर देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर आपको यूवी कैसे इंस्टॉल करना है वो सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। आपने वहाँ पर देख लिया कि हमने डायरेक्ट कमांड रन कर दी और हमारा इंस्टॉलेशन हो गया। लेकिन आप समझना चाहते हैं तो मैक ओएस और विंडोज़ जो भी आप यूज़ कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप मैक ओएस पर हैं तो कर्ल कमांड की मदद से अपने यूवी पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़ पर हैं तो आप जो है पावर शेल पर ये कमांड पेस्ट करके और अपने यूवी पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो यहाँ से आप यूवी पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। यूवी भैया है क्या, सबसे पहली बात, इंस्टॉलेशन तो बाद में देखेंगे, भैया यूवी है क्या चीज़। तो सबसे पहले हम समझते हैं यूवी है क्या चीज़ को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेन वेबसाइट, यूवी भैया एक्सट्रीमली फास्ट पाइथन पैकेज प्रोजेक्ट मैनेजर है, जो कि रस्ट के अंदर लिखा गया है। भैया रस्ट के अंदर लिखा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल आपको पाइथन डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने के लिए जो मैनेजर्स होते हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे कि यूबी हो गया, हमारा पोइट्री हो गया, पीडीएम हो गया, देन आपका पिप देखने के लिए मिल रहा है। तो पिप के अंदर आपको जो टाइम 4.63 सेकंड मिल रहा है वो यूबी के अंदर 0.06 सेकंड मिल रहा है। मतलब यूबी बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, बिकॉज ये रस्ट के अंदर लिखा गया है। रस्ट बहुत ही फास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि आप देखते हैं कि हाई लेवल के जो डेवलपमेंट होते हैं वहाँ पर आपको रस्ट देखने के लिए मिलती है। उसके बाद आप यूवी का इंस्टॉलेशन समझ के, उसके बाद आप यूवी के बारे में और भी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देन आप मूव करते हैं, यूवी समझने के बाद आप इंस्टॉलेशन यहाँ से देख सकते हैं। इंस्टॉलेशन देखने के बाद आपको स्क्रिप्ट्स के बारे में यहाँ से समझ में आ जाएगा। आप पैकेजेस, आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ना शुरू करिए। डॉक्यूमेंट्स पढ़ के आप जो है लेटेस्ट अपडेट्स के साथ अपने आप को क्लब करके रख सकते हैं। तो यूवी को मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है, पाइथन को भी इंस्टॉल कर लिया। यहाँ से मैं ये कमांड कॉपी कर लेता हूँ और जाकर अपने टर्मिनल पर पेस्ट भी कर दूंगा इतना, जो है मेरा यूवी पैकेज भी इंस्टॉल हो जाएगा। 1 सेकंड दीजिए आप लोग मुझे। तो हम अपने पावर सेल पर आ गए, मैं यहाँ पर ये कमांड पेस्ट कर देता हूँ, तो हमारा यूवी पैकेज भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंस्टॉल हो जाएगी सम टाइम। तो हमारा यूवी पैकेज डाउनलोड होना शुरू हो गया है, तो कुछ समय लगेगा, 1 सेकंड। तो आप लोग टर्मिनल पर देख सकते हैं हमारा यूवी पैकेज इंस्टॉल हो चुका है और सारी चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब हम देखते हैं भैया हमें कौन कौन सी डिपेंडेंसीज डाउनलोड करने की ज़रूरत है। अगर हम LangChain का प्रोजेक्ट अपने लोकल सिस्टम के अंदर रन करना चाहते हैं, LangChain की मदद से मल्टीपल जो API से उन्हें रन करना चाहते हैं, तो कौन कौन से डिपेंडेंसीज हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। तो आई विल डायरेक्टली गो टू ChatGPT, क्योंकि वहीं से आप डिपेंडेंसीज़ के बारे में जान सकते हैं। इतनी सारी डिपेंडेंसीज़ आप धीरे धीरे प्रोजेक्ट समझेंगे तो समझ में आएंगी, लेकिन आप पहली बार कोई नहीं इन सारी चीज़ों को जानता है, तो हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा डिपेंडेंसीज़ को। तो यहाँ पर मैंने ChatGPT को एक बेसिक सा प्रॉम्प्ट प्रोवाइड किया कि भैया कौन कौन सी जो डिपेंडेंसीज़ है वो मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। अगर मैं LangChain को अपने इस चैट मॉडल, मल्टीपल चैट मॉडल को LangChain की मदद से अपने लोकल सिस्टम यानी कि API की कीज़ की मदद से रन करना चाहता हूँ, तो कौन कौन सी डिपेंडेंसी मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर इसने वो सारी डिपेंडेंसीज़ मुझे प्रोवाइड कर दी। इन सारी डिपेंडेंसीज़ को आपको कॉपी करना है। पहले आपको एक requirement.txt फाइल बनानी है अपने VS कोड के अंदर।
यहाँ पर मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया जिसके अंदर आप मल्टीपल फाइल्स को देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक रिक्वायरमेंट डॉट टी फाइल बना लेता हूँ। एक सेकेंड दीजिए आप लोग मुझे। तो यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट डॉट टी फाइल बन के तैयार हो गई है। इस रिक्वायरमेंट डॉट टी फाइल के अंदर हमें क्या करना है, हमारी जो भी डिपेंडेंसीज हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत है उन सारी को कॉपी कर लेना है। उन सारी डिपेंडेंसीज को कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। आप लोग सोच रहे होंगे भैया एआई की मदद से क्यों लिख रहे हैं कोड को। आपका टाइम सेव करने के लिए हम एआई की मदद से कोड को लिख रहे हैं, और आप लोगों को भी डेफिनेटली एआई को अपने वर्क फ्लो के अंदर इंक्लूड कर देना चाहिए जिससे कि आप अपना टाइम सेव कर पा रहे हो। तो यहाँ पर डॉट ENV भी नहीं मुझे देखने के लिए मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर डॉट ENV ऐड कर देता हूँ। डॉट ENV मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। उसके बाद PyTest भी अगर आप लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि हमें इन रिक्वायरमेंट फाइल को किस तरीके से एक बार में इंस्टॉल कर सकते हैं इस वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर। तो आपको यहाँ पर एक बढ़िया सी कमांड देखने के लिए मिल रही है, दैट इज़ पिप इंस्टॉल आर रिक्वायरमेंट डॉट txt। तो इस कमांड को आपको कॉपी करने की ज़रूरत है। बाकी की सारी कोड्स को हम नहीं देखेंगे, अभी हम केवल रिक्वायरमेंट डॉट txt की बात कर रहे हैं। तो इन सारी कमांड्स को, इन सारे रिक्वायरमेंट्स को आप रिक्वायरमेंट डॉट टी फाइल के अंदर सारी डिपेंडेंसीज को पेस्ट करने के बाद टर्मिनल पर आ जाना है और कमांड को रन कर देना है जिससे कि सारी रिक्वायरमेंट फाइल हमारी इंस्टॉल हो जाए। दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ और आपके साथ 1 मिनट में वापस आता हूँ फट से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरी सारी रिक्वायरमेंट डॉट टी के अंदर जितनी भी डिपेंडेंसीज थी वो सारी की सारी इंस्टॉल हो चुकी हैं। तो अब हम आगे फर्दर मूव करते हैं आगे वाले पोर्शंस के अंदर। इनके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही प्यारे से कॉन्सेप्ट आप सभी के साथ। तो अब हम एक्टिवेट कर चुके हैं अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को। हमको एक बार और वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वर्चुअल इन्वायरमेंट हमारा डीएक्टिवेट हो जाता है अगर हम पूरे से टाइम के लिए उसे यूज़ ना करें। तो मैं फिर से एक बार वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कर लेता हूँ। 1 मिनट दीजिए आपको, मैं पावर सेल के ऊपर जाकर इस कमांड को रन करता हूँ दोबारा से। हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है दोबारा से। देन हम मूव करते हैं कि आगे के पोर्शंस के अंदर हमें क्या डिस्कशन करना है। हमने यूबी के बारे में आपके साथ डिस्कस कर लिया, हमने डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर लिया। अब हम आगे मूव करते हैं और समझते हैं कि भैया हम साइड पैकेजेस को इंस्टॉल कर चुके हैं, ऑलरेडी पाइथन इंटरप्रेटर पर सेट कर चुके हैं, पैकेजेस को लोकली इंस्टॉल कर चुके हैं अपने सिस्टम के ऊपर। यहाँ तक का हमारा पोर्शन यानी कि मॉड्यूल नंबर 1 कवर हो जाता है। देन हम मूव करते हैं मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर जिसके अंदर हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं भैया प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की हमें क्या ज़रूरत होती है, भैया स्ट्रक्चर ज़रूरी क्यों होता है। भैया हम तो .py फाइल पहले बना लेते हैं, फिर रिक्वायरमेंट फाइल को बना लेते हैं। भैया हम पहले रिक्वायरमेंट फाइल को बना लेते हैं फिर हम वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लें, क्या इस तरीके से काम कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल। आपको अगर अपने कोड को स्केलेबल बनाना है, आपके अपने कोड को रीडेबल बनाना है, आपके अपने कोड को टीम के साथ कोलैबोरेट करते हुए लिखना है, तो आपको ज़रूरत पड़ती है स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर आपको मदद कर सकता है इन सारे तीनों फीचर्स को एक्वायर करने में आपके कोड के अंदर। स्ट्रक्चर किस तरीके के दिखाई देते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आपको दिखाने की कोशिश की जो कि इंडस्ट्री स्ट्रक्चर को मैच करता है। यानी कि पहले आपको एनवायरनमेंट फाइल बनाने की ज़रूरत है, वर्चुअल एनवायरनमेंट फाइल बनाने की ज़रूरत है, फिर आपको .env फाइल बनाने की ज़रूरत है। .env फाइल के बारे में हम आगे डिस्कशन कर रहे होंगे फर्दर। देन आपको रिक्वायरमेंट फाइल बनाने की ज़रूरत है जिसके अंदर आपने अपनी डिपेंडेंसीज को लिखा है कि कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर ज़रूरत पड़ रही होगी, तो वो आपने लिखा है। देन आपको main.py एक मेन फाइल बनाने की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक मेन फाइल बना लेता हूँ। एक सेकेंड दीजिए आप लोग मुझे। main.py अब ये फाइल है जिसके अंदर हम अपने चेक्स को कर सकते हैं। क्या भैया हम यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं पाइथन को? जी बिल्कुल कर सकते हैं। प्रिंट हेलो वाई, तो मैंने यहाँ पर पाइथन का एक छोटा सा सिंटेक्स यहाँ पर लिख दिया। क्या मैं यहाँ पर इसे रन करूँगा? जी भैया बिल्कुल रन करेंगे। रन करने के बाद क्या हमारा पाइथन चल रहा है? भैया बिल्कुल चलना चाहिए। देखिए यहाँ पर हेलो वर्ल्ड इसने प्रिंट कर दिया, मतलब हमारा पाइथन का 3.11 जो वर्जन है वो हमने डिपेंडेंसीज के अंदर डाला है, वो रन कर रहा है हमारा। देन हम मूव करते हैं फर्दर नई चीज़ों पर जो कि आगे हमें समझने की ज़रूरत है, जैसे कि चैट मॉडल्स हम इस वीडियो के अंदर बनाने वाले हैं, जो कि एपीआई की का यूज़ करके हम चैट मॉडल्स को बनाने वाले हैं। तो भी आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। आगे वाले वीडियोस के अंदर हम आपके साथ एम्बेडिंग मॉडल्स डिस्कस कर रहे होंगे, वेक्टर स्टोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे कि वेक्टराइजेशन क्या होता है, किस तरीके से एम्बेडिंग्स बनाई जाती हैं, वो सब कुछ डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये सारा एक इंडस्ट्री लेवल का जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है वो हम इस वीडियो के अंदर कवर कर रहे होंगे, जिससे कि आपके प्रोजेक्ट्स जो भी आप बना रहे होंगे वो आपके प्रोजेक्ट इंडस्ट्री लेवल पर बन रहे होंगे, वो आपके प्रोजेक्ट्स रीडेबल होंगे, वो आपके प्रोजेक्ट स्केलेबल होंगे, वो आपके प्रोजेक्ट टीम कोलैबोरेशन में बन रहे होंगे। अगर आप टीम के साथ कोलैबोरेट कर रहे होंगे तो आपके प्रोजेक्ट उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाले हैं। नाउ हम डिस्कस करते हैं भैया हमें जो बेडरॉक मॉडल्स हैं, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, जैसे कि हमारा जेमिनाई हो गया, इन सारे बेडरॉक मॉडल्स को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इन सारे मॉडल्स को मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या तो इन सारे मॉडल्स को आप बेडरॉक मॉडल्स को अपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भैया, हगिंग फेस पर आपको जाने की ज़रूरत पड़ेगी। हगिंग फेस के बारे में आगे बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो भैया हमें हगिंग फेस पर जाना पड़ेगा। हगिंग फेस पर जाने के बाद आपको यहाँ पर आना है। दिस विल टेक 2 to 3 मिनट्स। देन आपको मॉडल्स पर क्लिक करना है। मॉडल्स पर क्लिक करने के बाद आप मल्टीपल मॉडल्स को यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं टेक्स्ट जनरेशन पर क्लिक करता हूँ तो
मैं यहाँ पर सर्च भी कर सकता हूँ। तो आप जैसे यहाँ पर आपको क्वेन मॉडल दिखाई दे रहा है जो कि चाइना की तरफ से बनाया गया था, एक काफ़ी फेमस मॉडल था बीच में। मतलब इस मॉडल को आप लोकली अपने सिस्टम पर रन कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका होता है भैया हम एपीआई की का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा चैट जीपीटी की एपीआई कीज़ आती हैं, गूगल जेमिनी की एपीआई कीज़ आती हैं, तो उस तरीके से भी आप मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। जब आप एक सेकेंड आप मुझे दीजिए, मैं एक व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, एक्सआर लीडर। तो इस वीडियो के अंदर कट्स थोड़े कम लग रहे होंगे, बट इट इज़ मैनेजेबल, क्योंकि ये सारी चीज़ें उतनी ज़्यादा मैटर नहीं कर। चलो हम समझते हैं एक चीज़ यहाँ पर कि भैया आप जो हमारे बेडरॉक मॉडल्स होते हैं, जो हमारे बेडरॉक मॉडल्स जो हमारे बेडरॉक मॉडल्स होते हैं उन्हें किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो भैया इन बेडरॉक मॉडल्स जैसे कि मैं बात करूँ, हमारा चैट जीपीटी हो गया, चैट जीपीटी, हमारा जेमिनी हो गया, ये हमारा और कौन सा बेडरॉक मॉडल होता है भैया, हमारा ग्रॉक हो गया। ये सारे बेडरॉक मॉडल्स होते हैं। इन मॉडल्स को यूज़ करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप इन मॉडल्स को अपने सिस्टम पर लोकली इंस्टॉल कर लें। क्या कर सकते हैं भैया, आप अपने सिस्टम पर इन सारे मॉडल्स को लोकली इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा तरीका, लोकली इंस्टॉल करने में भैया प्रॉब्लम क्या होती है, इनके साइज़ बहुत ज़्यादा साइज़ होता है। मतलब इनके लिए आपको अलग से जीपीयू परचेज़ करने की ज़रूरत पड़ रही होगी, अलग से एनवायरनमेंट बनाने की ज़रूरत पड़ रही होगी। अगर आप इन सारे बेडरॉक मॉडल्स को अपने सिस्टम पर लोकली रन करना चाहते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने की ज़रूरत पड़ रही होगी। देन आपका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है इन बेडरॉक मॉडल्स का, तो ये फीजिबल तरीका नहीं होता है भैया कि हम लोकली इंस्टॉल करके इन बेडरॉक मॉडल्स को यूज़ कर रहे हैं। ये दूसरा तरीका क्या होता है भैया, दूसरा तरीका बहुत ही बढ़िया तरीका है कि ये सारे मॉडल्स क्या करते हैं, अपना एक सर्वर बनाते हैं, उस सर्वर के ऊपर इन सारे बेडरॉक मॉडल्स को रन करवाया जाता है। उन सारे ही सर्वर्स पर जब ये बेडरॉक मॉडल रन होते हैं तो वहाँ से आपको एपीआई कीज़ अलॉट की जाती है। भैया आप एक छोटा सा अमाउंट देकर एपीआई कीज़ को ले सकते हैं। एपीआई कीज़ कि अब भैया एक छोटा सा अमाउंट देकर एपीआई की को ले लीजिए और इन एपीआई की को आप अपने सिस्टम पर यूज़ करना शुरू कर दीजिए। आप अपने सिस्टम पर इन एपीआई की इसको यूज़ कर सकते हैं। इन एपीआई की के बदले में आपको एक छोटा सा अमाउंट आपको पे करने की ज़रूरत पड़ती है इन बेडरॉक मॉडल्स को। जैसे चैट जीपीटी की तरफ से एपीआई कीज़ आती हैं, जैसे जेमिनी की तरफ से एपीआई कीज़ आती हैं, तो वहाँ पर आपको एक छोटे से प्लान के साथ रिचार्ज करना पड़ता है। उसके बाद आप इन बेडरॉक मॉडल्स की एपीआई कीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे फीजिबल तरीका है आज के समय में। आप अगर बेडरॉक मॉडल्स को यूज़ करना चाहते हैं अपने सिस्टम पर लोकली या फिर अपने किसी वेबसाइट के अंदर, ये सबसे बढ़िया तरीका है चीज़ों को यूज़ करने का। तो एपीआई कीज़ किस तरीके से काम करती हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको चैट जीपीटी की एपीआई की दिखाता हूँ। चैट जीपीटी एपीआई की, यहाँ पर आप चैट जीपीटी की एपीआई की platform.openai.com पर जाकर आपको एपीआई की सिलेक्ट करना है। इस वेबसाइट, इस यूआरएल को विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन करने की ज़रूरत है, तो मैं तो जैसे ही आप लॉगिन करने के बाद इस वेबसाइट पर लैंड होंगे platform.openai.com/API की, यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू सीक्रेट की का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पर आपको एक नेम अलॉट करने की ज़रूरत है अपनी एपीआई की के लिए। तो मैं आप जैन एआई यूट्यूब डाल देता हूँ, जैन एआई यूट्यूब। तो मैंने यहाँ पर जैन एआई यूट्यूब डाल दिया। डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट है हमारा भैया। हम यहाँ पर क्रिएट न्यू सीक्रेट की पर क्लिक करेंगे तो हमारी एपीआई की जनरेट हो जाएंगी जेमिनी की तरफ से। आपको इन एपीआई की को कॉपी कर लेना। मेरी एपीआई की मत यूज़ करिएगा, मतलब पैसे लगते हैं भैया इस चीज़ के, तो मैं यहाँ पर इसे डिलीट कर दूँगा। कोशिश मत करना कि भैया हम कॉपी करके आपकी एपीआई की को यूज़ करके आपका बनता कर देंगे, तो इस तरीके की चीज़ें मत सोचना। अपनी एपीआई की आप लोग जनरेट कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया किस वेबसाइट पर आपको जाना है। इसी तरीके से जेमिनी की भी एपीआई की होती है भैया, जेमिनी एपीआई की। तो इस तरीके से आप गूगल जेमिनी के एआई स्टूडियो को अंदर आपको जाने की ज़रूरत है। वहाँ पर आपको जेमिनी सिलेक्ट करना है। वहाँ पर जेमिनी सिलेक्ट करने के बाद आपको एपीआई के ऑप्शन पर क्लिक करना है, या फिर आप डायरेक्ट इस यूआरएल को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एपीआई की का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। एक सेकेंड आप लोग मुझे दीजिए। लेट मी फर्स्ट स्क्रॉल, गेट एन एपीआई की पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जाना, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही रैपिडली चेंज होती हैं। अब इन एपीआई की का आप क्या कर सकते हैं, आपको सबसे पहले एक .env फाइल बनाने की ज़रूरत है अपने फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर। एक सेकेंड दीजिए आप मुझे, मैं यहाँ पर .env फाइल बना लेता हूँ। .env फाइल बनाने की आपको ज़रूरत है। इस .env फाइल के अंदर आप एपीआई की का यूज़ कर सकते हैं, अपनी एपीआई की को स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट के अंदर आपको दिखाया है कि ओपन एआई की एपीआई की को स्टोर करने के लिए आपको ये तरीका यूज़ करना है, यानी कि ये जो सिंटेक्स है वो आपको यूज़ करना है। उसके बाद आप एपीआई की को स्टोर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले अपनी ओपन एआई की एपीआई की को यूज़ कर लेता हूँ, और आपको अपनी एपीआई की को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना है। तो एक सेकेंड, शायद से मैंने दोबारा कुछ कॉपी कर लिए। तो यहाँ पर मैं अपनी ओपन एआई की एपीआई की को पेस्ट कर देता हूँ, जिससे हमारी ये .env फाइल के अंदर स्टोर हो जाए। तो यहाँ पर हमने अपनी ओपन एआई की एपीआई की को स्टोर कर दिया। इसी तरीके से आप जेमिनी की एपीआई की को भी फैच कर सकते हैं।
जैसे जेमिनी एआई स्टूडियो के अंदर आ गया तो यहाँ पर मेरी 2 एपीआई की ऑलरेडी रन हो रही हैं, तो मैं इनमें से एक एपीआई की को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं जेमिनी की एपीआई की को भी पेस्ट कर देता हूँ। एक सेकंड दीजिए आप लोग मुझे। जेमिनी की यहाँ पर आपको अंडरस्कोर एपीआई लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एपीआई अंडरस्कोर की आप यहाँ पर अपने एपीआई की को पेस्ट कर सकते हैं जेमिनी की पे। मैंने यहाँ पर जेमिनी की एपीआई की अपनी पेस्ट कर दिया। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपनी ग्रॉक की एपीआई की को भी लेकर आ सकते हैं। मेरी एपीआई की इसको प्लीज़ मत यूज़ करिएगा, मतलब ऐसे लगता है इस चीज़ की आप लोग चाहिए ये फ्री टियर पर इन सारी चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। ग्रॉक एपीआई की, जैसे ही मैं ग्रॉक एपीआई की सर्च करूँगा तो आपको गूगल console.com ऐसा कुछ देखने के लिए मिलता होगा। तो यहाँ पर मैं ग्रॉक की एपीआई की को यूज़ कर लूँगा। उससे पहले मुझे लॉगिन करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर हम समझ चुके थे जेमिनी की एपीआई की इसको कॉपी कर सकते थे। सिमिलर वे में मैंने ग्रॉक और मिस्ट्रल की एपीआई की भी फैच कर ली थी, बट हमारा वीडियो पॉज हो चुका था, वो तो मैंने देख लिया, वरना एट दिस मोमेंट आई कम टू नो दैट तो ये मूवमेंट मेरे साथ हो जाता। तो यहाँ पर आप सिमिलर वे में ग्रॉक की भी एपीआई की को जनरेट कर सकते हैं, मिस्ट्रल की भी जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा एक बार विजिट करवा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये ग्रॉक की वेबसाइट देखने के लिए मिली होगी। console.grok.com पर आपको जाना है, स्लैश कीज पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एपीआई की का ऑप्शन टॉप राइट में देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पर आपको जाना है, क्रिएट एपीआई की पर क्लिक करना है। अपनी एपीआई की बनानी है, उस एपीआई की को सिमिलर आप बना सकते हैं एक नाम रख के, जैसे कि आपने जेमिनी और ओपन एआई की एपीआई की बनाई थी, तो उसी तरीके से आप ग्रॉक की एपीआई की को भी बना सकते हैं। और उसको कॉपी करने के बाद आप सिमिलर वे में, जैसे मैंने यहाँ पर जेमिनी की एपीआई की को पेस्ट किया था, उसी तरीके से आप ग्रॉक की एपीआई की वो भी पेस्ट कर सकते हैं। देन आपको मिस्ट्रल की एपीआई की देखने के लिए मिली। मिस्ट्रल एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिकॉज एक फ्री मॉडल है। तो यहाँ पर आपको जाना है, सर्च करना है मिस्ट्रल पर क्लिक करना है। आपको फ्रंटियर एलएलएम आपको देखने के लिए मिल रहा है, ओपन सोर्स एलएलएम है ये यहाँ पर। तो यहाँ पर ट्राई स्टूडियो पर क्लिक करना है। ट्राई स्टूडियो पर क्लिक करने के बाद आपको आगे के फर्दर स्टेप्स मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ट्राई स्टूडियो पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। सबसे पहले आपको लॉगिन करने की ज़रूरत है, तो मैं गूगल के साथ यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। एक सेकंड आपको मुझे दीजिए, अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप में से जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये वीडियो उनको हेल्प कर रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे एक मेल कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, ब्रो दिस वीडियो इज़ हेल्पिंग अप इन लर्निंग एलएलएम। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। मिस्ट्रल के ऊपर साइनअप कर लेते हैं। साइनअप करने के बाद हमें सिमिलर वे में मिस्ट्रल की एपीआई की बनानी पड़ती है। जिस तरीके से आपने बाकी बेडरॉक मॉडल्स जो एआई मॉडल्स हैं उनकी एपीआई की बनाई थी, उसी तरीके से आप मिस्ट्रल की एपीआई की भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम रख देता हूँ। 1-2 सेकंड लगेंगे मुझे अकाउंट को सेटअप करने के लिए। मैं आपको ये प्रोसेस इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मिस्ट्रल के ऊपर बहुत सारे फ्री तरीके से आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ गए आप, जब लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पर आपको एपीआई की के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एपीआई की के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको चूज़ करना है अपने प्लान को। आप मिस्ट्रल के अंदर फ्री और पेड टियर दोनों के अंदर ही जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फ्री टियर पर जाना पसंद करूँगा। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट फॉर फ्री पर मुझे क्लिक करना है। आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, सब्सक्राइब पर क्लिक करना है। आई थिंक आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर सकते हैं एसएमएस के कोड के थ्रू, लेकिन मैंने ऑलरेडी इसे कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी एपीआई की आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। तो मैं यहाँ पर नई एपीआई की बनाऊंगा। लॉगिन करने के बाद आपको सिमिलर सा इंटरफेस देखने के लिए मिल रहा होगा। तो मैं यहाँ पर एक नई एपीआई की बना लेता हूँ, test1 नाम से। एंटर करना है, आपकी एपीआई की जनरेट होकर आ गई है। इस एपीआई की को आपको कॉपी करना है सिमिलर वे में, जैसे हमने मिस्ट्रल के ऊपर बाकी VS कोड के ऊपर बाकी सारी एपीआई की इसको .env फाइल के अंदर स्टोर किया था, उसी तरीके से हम मिस्ट्रल की एपीआई की को भी स्टोर कर सकते हैं। ये तो आपको देखने के लिए मिल रही है। आपकी सारी एपीआई कीज हमने यहाँ पर स्टोर कर दी हैं अब तक की। उसके बाद बात करते हैं आगे, भैया हमें चैटबॉट किस तरीके से बनाने की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पर 2 तरीके से चैटबॉट्स को बना सकते हैं। एक सेकंड में आपको लेके चलता हूँ अपने एक्साली ड्रॉ के ऊपर और चीज़ों को समझाते हैं। एक सेकंड। तो भैया हमें चैटबॉट बनाने के लिए 2 तरीके यूज़ करने पड़ते हैं कि भैया चैटबॉट वाइट कलर टेक्स्ट देन चैट बोट। अब 2 तरीके से चैटबॉट बना सकते हैं। तो आप बेसिक एनएलपी चैटबॉट बना सकते हैं, जिसके अंदर आप नेचुरल लैंग्वेज के अंदर बात कर सकते हैं, जैसे आप चैट जीपीटी के ऊपर बात करते हैं उसी तरीके से आप बात कर सकते हैं। यानी कि एक तो हमारा हो गया भैया बेसिक चैटबॉट। एक हमारे होते हैं भैया रैग इनेबल्ड चैटबॉट्स। इनके अंदर हम अपनी पीडीएफ फाइल्स को अपलोड करते हैं, अपने डेटा को अपलोड करते हैं। उस तरीके से एम्बेडिंग वाले चैटबॉट्स भी बनाए जाते हैं। एम्बेडिंग वाले चैटबॉट भी बनाए जाते हैं। तो दोनों तरीके के चैटबॉट्स होते हैं भैया। तो पहले हम बेसिक चैटबॉट्स की बात करेंगे। बेसिक चैटबॉट की बात कर रहे होंगे सबसे पहले भैया, बेसिक चैटबॉट हमारे क्या होते हैं।
देन हम एम्बेडिंग मॉडल्स की भी बात कर रहे होंगे, जो चैट मॉडल्स होते हैं उनके अलावा एम्बेडिंग मॉडल्स क्या होते हैं उनके बारे में भी डिस्कशन कर रहे होंगे इसी वीडियो के अंदर। नाउ मूविंग अहेड, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं चैट मॉडल्स के ऊपर कि भैया हमें चैट मॉडल्स किस तरीके से बनाने होते हैं। उसके बाद हम एम्बेडिंग मॉडल्स की भी बात कर रहे होंगे, इसके अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। नाउ हम चैट मॉडल्स की बारे में डिस्कस करने से पहले कुछ एक चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। आपने .env फाइल के अंदर अपने मल्टीपल एआई मॉडल्स की एपीआई कीज़ को पेस्ट किया होगा, जो कि आपकी प्राइवेट एपीआई की है। अगर आप जैसे जैसे उन एपीआई की का यूजेस देखेंगे, उसके साथ साथ आपकी बिलिंग भी उस एपीआई की के ऊपर लग रही होगी, तो भैया उस बिलिंग को आपको पे करने की ज़रूरत पड़ती है। उस बिलिंग को आपको ही पे करना है, मतलब अपनी एपीआई की को कभी भी किसी के साथ शेयर मत करिए, बिकॉज जैसे आप शेयर करेंगे लोग आपकी एपीआई की का गलत यूजेस करेंगे और बिल आपको पे करना पड़ रहा होगा। तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपनी .env फाइल को आपको कभी भी कमिट नहीं करना है गिटहब के ऊपर, क्योंकि गिटहब के ऊपर लोग पब्लिकली प्रोजेक्ट्स को देखते हैं और वहाँ पर इनकेस उनको एपीआई की देखने के लिए मिल जाती है तो वो एपीआई की का भरपूर यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से पेमेंट आपको करना पड़ रहा होता है दोस्तों। तो अपनी कीज़ को कभी किसी के साथ शेयर मत करिए, अपनी एपीआई कीज़ को कभी भी गिटहब पर कमिट मत करिए। गिट इग्नोर कमांड का आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप .env फाइल को कभी कमिट नहीं करना चाहते तो। देन requirement.txt वाला मॉड्यूल हम आपके साथ ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं ऊपर के पोर्शन के अंदर की। अब हम डिस्कस करते हैं भैया चैट मॉडल्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। चैट मॉडल्स होते क्या हैं भैया? चैट मॉडल्स का आर्किटेक्चर सबसे पहले हम समझते हैं, जैसे कि हमारे दिमाग में बैठ रहा होगा भैया जो चैट मॉडल्स हम बनाने वाले हैं उनका आर्किटेक्चर किस तरीके से होता है। चैट मॉडल के आर्किटेक्चर की बात करूं तो आपको 3 से 4 पोर्शन देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहली बात भैया आपको एक यूज़र यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। क्या देखने के लिए मिलता है भैया? आपको पहले एक यूज़र देखने के लिए मिलता है। इस यूज़र को आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेट मी चेक समथिंग फॉर यू, शायद नहीं। तो सबसे पहले आपको एक यूज़र यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। वो यूज़र क्या करता है भैया? आपको एक प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करता है। आपने चैट जीपीटी के ऊपर यूज़ किया होगा, जैसे कि मैं एज अ यूज़र चैट जीपीटी के ऊपर जाता हूँ और वहाँ पर प्रॉम्प्ट को प्रोवाइड करता हूँ। तो ये यूज़र क्या करता है भैया? एक प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करता है। हमने भैया एज अ यूज़र एक प्रॉम्प्ट यहाँ पर दे दिया, तो मैंने एक प्रॉम्प्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया कि भैया मुझे जानना है कि व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया भैया वो वॉन द IPL ऑफ 2020। जैसे इसका आंसर आप लोग जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर दिया। अब ये प्रॉम्प्ट क्या होता है? ये प्रॉम्प्ट जाता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी कि आपके LLMs के अंदर। कहाँ पर जाता है ये प्रॉम्प्ट जाता है आपके LLMs के अंदर। LLMs जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, ये प्रॉम्प्ट जाता है आपका LLMs के अंदर। LLMs मतलब हमारा क्या हो गया भैया? LLMs मतलब हमारा चैट जीपीटी हो गया। LLMs मतलब भैया हमारा जेमिनी हो गया। LLMs मतलब हमारा ग्रॉक हो गया भैया। LLMs मतलब हमारा मिस्ट्रल हो गया। तो इस तरीके के LLMs होते हैं जिनके ऊपर ये जो हम प्रॉम्प्ट भेजते हैं, ये प्रॉम्प्ट जाते हैं इन LLMs के ऊपर। फिर ये LLMs क्या करते हैं? आपका आंसर प्रोवाइड करते हैं आपको। एज अ आउटपुट आपको आंसर देखने के लिए मिलता है। एज अ आउटपुट आपको आंसर देखने के लिए मिलता है। ऐसा आउटपुट आपको यहाँ पर आंसर ये प्रोवाइड कर देते हैं। कैसे प्रोवाइड करता हूँ यह आंसर को? एज अ आउटपुट आपको ये उनकी कंसोल के ऊपर आंसर देखने के लिए मिलता है, आउटपुट। ठीक है, तो इस तरीके से आपके LLMs मॉडल का आर्किटेक्चर होता है। इस तरीके से आपके LLM मॉडल्स काम करते हैं। इस तरीके से काम करते हैं भैया। पहले यूज़र होता है, यूज़र आप एज अ यूज़र आप प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करते हैं अपने LLM मॉडल्स के अंदर, फिर वहाँ से आपको रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलता है। तो ये हमारा आर्किटेक्चर हो गया हमारे LLM मॉडल्स का। क्या हो गया भैया? ये हमारा आर्किटेक्चर हो गया। ये सारे नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, दैट्स माय प्रॉमिस, जिससे कि आप इन सारे नोट्स को इन फ्यूचर रिवाइज कर पाएँ और भी अच्छे तरीके से मैं ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट है ये भी आपको मिल जाएगा। ये जो एक्सआरई ड्रॉ के ऊपर मैं लिख रहा हूँ ये भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे कि आप इन फ्यूचर अगर कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना चाहते हैं एक बार, तो आप रिवाइज कर पाएँ बेसिकली ईजी तरीके से। तो यहाँ पर आप आर्किटेक्चर समझ सकते हैं कि भैया किस तरीके का आर्किटेक्चर हमारा होता है एक LLM मॉडल्स का। तो इस तरीके का आर्किटेक्चर आपको एक LLM मॉडल का देखने के लिए मिलता है। नाउ मूव करते हैं आइए फर्दर, किस तरीके से हम ये चैट मॉडल्स बनाते हैं। चैट मॉडल्स बनाने के लिए क्या प्रॉम्प्ट हमें यूज़ करना पड़ता है? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने अभी तक देखा था जो भी हमारे डिफरेंट बेडरॉक मॉडल्स थे, जैसे कि हमारा जेमिनी हो गया, जैसे कि हमारा ग्रॉक हो गया, जैसे कि हमारा मिस्ट्रल हो गया। तो इन सारे डिफरेंट मॉडल्स को यूज़ करने के लिए आपको जो है मल्टीपल SDKs की ज़रूरत पड़ती थी। मल्टीपल तरीके का कोड आपको देखने के लिए मिलता था। अगर आप इन चैट मॉडल्स की API की को यूज़ करके चैटबॉट्स बनाना चाहते हैं तो आपको डिफरेंट SDKs देखने के लिए मिलते थे। उनने सॉल्व किया था भैया, हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था लैंगचेन ने।
LangChain क्या है भैया? LangChain एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जिसका यूज करके आप सिंगल एसडीके के थ्रू मल्टीपल चैटबॉट्स, मल्टीपल चैट मॉडल्स को इन्वोक कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। मल्टीपल जो हमारे बेडरॉक मॉडल्स हैं उनको इन्वोक कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर आप LangChain पर आएंगे, सबसे पहले आपको प्रोडक्ट्स पर क्लिक करना, LangChain डॉक्स पर आपको क्लिक करना है, .langchain.पूरी वेबसाइट को आपको क्लिक करना है। यहीं पर आपको सारी चीज़ें समझ में आना लिए। तो यहाँ पर होम पर आपको क्लिक करना है, ओपन सोर्स पर आपको क्लिक करना है। ओपन सोर्स पर क्लिक करने के बाद आपको LangChain पर क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पर LangChain के बारे में समझाऊंगा आपको, जो कि हमें चैटबॉट्स बनाने में मदद करेगा। उसी तरीके से आप डीप एजेंट्स बनाना है तो डीप एजेंट्स के टैब पर क्लिक कर सकते हैं। आप LangGraph का यूज़ करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। आप ओपन सोर्स के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर मॉडल्स पर क्लिक करना है। पहली बात भैया LangChain होता क्या है तो हम वो समझ लेते हैं। गेट स्टार्टेड पर आपको जाना है। LangChain को इंस्टॉलेशन भी समझेंगे हम और आगे फर्दर मूव करेंगे। LangChain भैया क्या है? LLMs are powerful AI tools that interpret, generate human-like text. They are versatile enough to write content, translate languages, summarize and answer questions without needing specialized training for each task. तो ये तो LLM की डेफिनेशन हो गई भैया। इन्हीं LLM के अंदर आपको क्या पढ़ना पड़ता है कि भैया नेक्स्ट जनरेशन के अलावा मेनी मॉडल्स क्या सपोर्ट करते हैं कि आप टूल को कॉल कर सकते हैं। एक्सटर्नल टूल्स लाइक डेटाबेस, क्वेरी, एपीआई के थ्रू आप उस टूल को कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा आप एक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट भी ले सकते हैं और टूल से जो LLMs होते हैं उनसे स्ट्रक्चर्ड आउटपुट भी ले सकते हैं। जैसे मॉडल के रिस्पॉन्स, हमें टेक्स्ट के फॉर्मेट में रिस्पॉन्स चाहिए, क्या भैया हमें जेसन फॉर्मेट रिस्पॉन्स चाहिए, तो वहाँ पर आप एक स्ट्रक्चर आउटपुट की तरफ जा सकते हैं। मल्टी मॉडलिटी यानी कि हम मल्टीपल मॉडल्स को यूज, अच्छा मुझे टेक्स्ट तो चाहिए ही चाहिए, टेक्स्ट के साथ साथ भैया मुझे इमेजेस भी चाहिए, मुझे ऑडियो भी चाहिए, मुझे वीडियो भी चाहिए, तो आप मल्टीपल मॉडल्स को एक साथ यूज़ कर सकते हैं LangChain की मदद से। उसके बाद आप रीजनिंग मॉडल को, मल्टीपल स्टेप्स की रीजनिंग जब ज़रूरी होती है किसी एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, आपने जैसे एक प्रॉम्प्ट दे दिया कि भैया मुझे एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करके दे दो, तो वहाँ पर मल्टीपल रीजनिंग्स वहाँ पर एक्वायर कर रहे होगा मॉडल, जिससे आपको एक आउटपुट देखने के लिए मिले। तो वहाँ पर आप मल्टीपल रीजनिंग, मल्टी स्टेप रीजनिंग इन्वॉल्व होती है जो कि मॉडल परफॉर्म करता है। तो वहाँ पर भी आपको LLMs यूज़ करके, LangChain फ्रेमवर्क का यूज़ करके आप वहाँ पर मल्टीपल स्टेप रीजनिंग को भी परफॉर्म कर सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं तो अब हम मॉडल का इंस्टॉलेशन हैं। तो भैया LangChain को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या कमांड देखने के लिए मिल रही होगी? भैया आप OpenAI के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो आपको अलग से कमांड देखने के लिए मिल रही होगी। भैया हमें Anthropic के साथ यूज़ करना है। Anthropic के बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया क्योंकि Anthropic के ऊपर हम एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आएंगे 2 से 3 बजे का, जिसके अंदर Anthropic का जो क्लॉड है, क्लॉड कोड का कंप्लीट डिस्कशन कर रहे होंगे इन फ्यूचर। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं क्लॉड कोड का यूज करके किस तरीके से भैया हम कोडिंग कर सकते हैं तो उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आ रहा होगा, सब्सक्राइब करके रख लीजिए चैनल को, क्योंकि इसके ऊपर AI से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट आ रहा है। दैट्स माय प्रॉमिस। Azure का भी यूज़ कर सकते हैं, Gemini का भी यूज़ कर सकते हैं, AWS के बेडरॉक मॉडल्स हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप हगिंग फेस का भी यूज़ कर सकते हैं। हगिंग फेस के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे बहुत ही डिटेल में आगे इस वीडियो के अंदर। अभी हम बात करते हैं भैया OpenAI के ऊपर। तो सबसे पहले भैया हमें LangChain इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है। LangChain इंस्टॉल करने के लिए मैं इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ, अपने विजुअल स्टूडियो कोड के आते हैं, गेट बैश के ऊपर रहेंगे और यहाँ पर हमें वो कमांड को पेस्ट कर देना है जिससे कि हमारा LangChain हमारे किस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल हो जाए। यहाँ पर हमारा LangChain इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा LangChain इंस्टॉल हो चुका हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर। अब मल्टीपल SDKs मॉडल को यूज़ कर सकते हैं, चैटबॉक्स को इन्वॉक कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर, इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर। सो लेट्स गो बैक टू आवर LangChain। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने LangChain को इंस्टॉल कर लिया है। उसके बाद आप चैट मॉडल्स किस तरीके से इनेट कर सकते हैं? आप चैट मॉडल्स को 2 तरीके से इनेट कर सकते हैं। आप इनेट चैट मॉडल इस कमांड, इस तरीके से चैट मॉडल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं, या फिर आप मॉडल क्लास के थ्रू चैट मॉडल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ऑलराइट बेबी बॉयज़ एंड गर्ल्स, अगर तुम लोग यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो अब तुम्हारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें शुरू होने वाली हैं। दैट इज़ कि भैया हम अपना मॉडल किस तरीके से बना सकते हैं। भैया हम अपना चैट मॉडल बनाना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से हो सकता है वो हम यहाँ से समझना शुरू कर रहे होंगे। तो यहाँ से अब आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशंस देखने के लिए मिले भैया LangChain का किस तरीके से यूज़ करना है अपने चैट मॉडल्स को बनाने के लिए। ये हम डिफरेंट API की इसको कैसे यूज़ करके अपना चैट मॉडल्स बना सकते हैं, वो सब कुछ अब डिस्कस होने वाला है फर्दर पोर्शन के अंदर। यहाँ तक पहुँच चुके हो तो एक बार कमेंट कर दो भैया मज़ा आ रहा है, भैया मज़ा आ रहा है। एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दो भैया मज़ा आ रहा है, भैया समझ आ रहा है। ये सब कुछ आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दो और अब हम आगे बढ़ते हैं। भैया मॉडल को इनिशियलाइज करना ज़रूरी होता है। इनिशियलाइज करने के लिए आप LangChain का यूज़ करते हैं। LangChain आपको क्या करता है, जो आपके चैट मॉडल्स हैं उन सारे चैट मॉडल्स के लिए एक सिमिलर टाइप का कोड प्रोवाइड कर देता है, जो कि आप अपने कोड बेस के अंदर देख सकते हैं और वहाँ से मल्टीपल चैट मॉडल्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर, अपने
सिस्टम उन चैट मॉडल्स को इनिशियलाइज किस तरीके से किया जाता है। उन चैट मॉडल्स को इनिशियलाइज करने के दो तरीके होते हैं भैया। आप तो एक इनिट चैट मॉडल कमांड का यूज़ करके इनिशियलाइज कर सकते हैं, इस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है भैया, मॉडल क्लास के थ्रू अपने चैट मॉडल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं, अपने जो मल्टीपल बेडरॉक मॉडल्स हैं उनको इनिशियलाइज कर सकते हैं। दोनों ही तरीके को समझने बहुत अच्छे तरीके से मजा आने वाला है। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू ऑल कि आपको इस तरीके से कहीं भी अभी तक यूट्यूब नहीं समझ एक्सप्रेस पेड कोर्सेज के अंदर आपको मिल सकता है। अगर आप 50,000 दे सकते हैं तो पेड कोर्सेज के अंदर जा सकते हैं, वरना फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ओएस को इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है, उसके बाद आपको फंक्शन डॉट चैट मॉडल्स, एक सेकंड देखिए मैं स्ट्रोक को और थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। फंक्शन डॉट चैट मॉडल्स आपको इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है इनिट चैट मॉडल का। ये एक सिंटेक्स है, तो आपका ये कमांड है, आपको इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है LangChain के ऊपर से इनिट चैट मॉडल्स को। उसके बाद आपने ओएस एनवायरनमेंट के अंदर ओपन एआई की जो आपकी एपीआई की है उसे सेट करते हैं, जैसे यहाँ पर सेट कर दिया इसने ओपन एआई की एपीआई की। आपके उसके बाद आपको अपने मॉडल का एक नाम रखना होता है, दैट इज हमारा मॉडल। अंदर हमने चैट मॉडल्स को भी भैया हम चैट जीपीटी का कौन सा मॉडल यूज करना चाहते हैं, दैट इज जीपीटी 4.2 जीपीटी 4, कोई भी मॉडल आप चैट जीपीटी का यूज करना चाहते हो उसे आप यहाँ पर दे सकते हैं और उस चैट मॉडल्स को अपने चैट बोट के अंदर यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने जो एपीआई कीज हैं उनके थ्रू चैट बोट्स को, जो हमारे बेडरॉक मॉडल्स हैं, उनको इनिशियलाइज कर सकते हैं अपने इकोसिस्टम के अंदर। तो दैट्स द फर्स्ट वे ऑफ इनिशियलाइजिंग चैट मॉडल्स। तो अब हम वापस चलते हैं और समझते हैं बहुत ही प्यारी सी चीज़ एक, कि हम इसको अपने कोड के अंदर किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो लेट्स गेट बैक टू विजुअल कोड, और हमें यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाने की ज़रूरत है, दैट इज़ आवर चैट मॉडल्स। चैट मॉडल्स, तो हमने यहाँ पर अपना एक नया फोल्डर बना लिया है चैट मॉडल्स। इसके अंदर हमें पहला चैट मॉडल बनाने की ज़रूरत है, दैट इज़ आर ओपन एआई चैट। एक सेकेंड, ओपन एआई चैट डॉट ई वाई। तो हम पहला मॉडल अपने वाले हैं ओपन एआई का। यहाँ पर भी मिस्टेक हो गई, अभी नेम कर लेता हूँ, एक सेकेंड। ये फोल्डर स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो मैं जो भी मिस्टेक हो रही हैं हमसे भी, तो मैं उनको इस वीडियो के अंदर जरूर से रख रहा हूँ, जिससे कि आप भी सीख पाएँ भैया मिस्टेक सबसे होती है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि भैया इससे तो मिस्टेक होती नहीं, हमारे वो वाले टीचर हैं भैया उनसे तो ऑलराइट। तो अब हम एक फ्री मॉडल मिस्टर का यूज़ करके अपना एक चैटबॉट बनाने वाले हैं, जिसका आप लोग एक लाइव डेमो देखने वाले हैं। इसको एज अ प्रोजेक्ट भी आप अपने रिज्यूमे के अंदर तो नहीं ऐड कर सकते, बट एक बेसिक प्रोजेक्ट आप समझ सकते हैं अपने जनरेटिव एआई की जर्नी के अंदर, जो कि आपका पहला प्रोजेक्ट होने वाला है। दैट इज़ कि हमने .env फाइल के अंदर सारी एपीआई की को ऑलरेडी स्टोर कर लिया था, जिसके अंदर हमने मिस्ट्रल की एपीआई की को भी स्टोर किया था। मिस्ट्रल एक फ्री टू ईयर रहता है इसके अंदर, तो आप इसकी मदद से अपना पहला प्रोजेक्ट बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मॉडल्स हैं उनके अंदर आपको कुछ अमाउंट पे करने की ज़रूरत होती है, तो उन सारी मॉडल्स का सिमिलर यूज़ केस होता है, तो आप वो भी यहीं से समझ सकते हैं। मतलब सिमिलर ये कोड एसडीके आपको देखने के लिए मिलता है, तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सिमिलर तरीके से उनके प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं चैटबॉट के। मैं आपको ग्रॉक का भी चैटबॉट बना के दिखा दूंगा, अगर आप लोग कहेंगे तो। नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मतलब ग्रॉक का चाहिए तो वो मैं आपके लिए बना सकता हूँ। देन आपको यहाँ पर सबसे पहले आपकी .env फाइल से आपको लोड कर देना है, इंपोर्ट कर लेनी है आपकी .env। तो मैंने यहाँ पर .env फाइल अपनी इंपोर्ट कर ली है इस नई पाइथन फाइल के अंदर। देन हमने उसे लोड कर लिया यहाँ पर लोड.env को यूज़ करके। देन हमने यहाँ पर LangChain डॉट मिस्ट्रल एआई को इंपोर्ट कर लिया है, तो हमने यहाँ पर LangChain डॉट मिस्ट्रल एआई से इंपोर्ट कर लिया है चैट मिस्ट्रल एआई, जो चैट मॉडल है मिस्ट्रल एआई का, उसको यहाँ पर फिर हमने मॉडल के अंदर चैट मिस्ट्रल डॉट एआई को इन्वोक कर लिया है, यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया है। मतलब मॉडल का नाम हमने यहाँ पर दे दिया है, दैट इज आर टेक्स्ट मॉडल 2506 मिस्टर स्मॉल 2506। उसके बाद हमने यहाँ पर उसका टेम्परेचर सेट कर दिया। भैया टेम्परेचर क्या होता है, हमारे आंसर के अंदर कितनी रैंडमनेस हो सकती है वो हमारा टेम्परेचर डिफाइन करता है। तो जो चैटबॉट आंसर दे रहा होगा उसके अंदर कितनी रैंडमनेस हो सकती है वो हमारे टेम्परेचर से पता चलती है। उसके बाद हमने रिस्पॉन्स के अंदर मॉडल को इन्वोक कर दिया है, इसके अंदर हमने स्टोर किया है। भैया क्या स्टोर किया है कि भैया मॉडल को हमने यहाँ पर इन्वोक कर दिया है। इन्वोक करने के बाद मैंने यहाँ पर एक इसको क्वेश्चन दे दिया, राइट अ पोयम ऑन एआई। तो यहाँ पर मैं ये एक पोएने वाला है वो हम देखने वाले हैं। मैं भैया पोयम वोयम नहीं चाहता भैया, मैं चाहता हूँ कि हु इज़ द विनर ऑफ IPL 2023, आई थिंक 2022, लेट्स सी व्हाट इट इज़ गोइंग टू आंसर मी। तो मैंने यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन दे दिया। उसके बाद हमने फिर जो रिस्पॉन्स के अंदर अपना कंटेंट जो स्टोर करें वो प्रिंट करवा लिया है प्रिंट स्टेटमेंट का मदद लेकर। तो हम यहाँ पर इसे रन करने वाले इस फाइल को आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक सेकेंड रुपये, ये हमारा चैट मॉडल चल रहा है बट इट टुक अ बिट टाइम। लेट्स सी क्या ये हमारा रिजल्ट देता है। सो यहाँ पर हमें हमारा रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि
हमारे की तरफ से हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। दैट इज की फाइनल स्कोर क्या था आईपीएल 2022 के फाइनल के अंदर। गुजरात टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल का फाइनल हुआ था भैया। 133 रन बनाए थे गुजरात टाइटंस ने, राजस्थान रॉयल ने भैया 135 रन बना दिए थे। प्लेयर ऑफ द मैच हमारे भैया हार्दिक पांड्या रहे थे गुजरात टाइटंस की तरफ से। एक सेकेंड भैया, जब राजस्थान में 135 रन बना दिए तो भैया राजस्थान जीत है ना, तो फिर गुजरात कैसे था? सबसे बड़ी बात तो ये अब यहाँ पर राइज हो रही है। एक सेकेंड दीजिए, शायद कुछ तो आंसर गलत आए हैं। मतलब मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो जॉस बटलर थे राजस्थान रॉयल्स के, वो रहे थे। देन हार्दिक पांड्या प्लेयर ऑफ द मैच थे, ऑलराउंड परफॉर्मेंस उनकी तरफ से आई थी। तो उस टाइटल के जो विनर थे वो हमारे जो है गुजरात टाइटंस थे। ये बात तो सही है, फर्स्ट एवर आईपीएल टाइटल उन्होंने जीता था अपने डेब्यू सीजन के 1 साल बाद ही। लेकिन भैया यहाँ पर एक फाइनल स्कोर के अंदर कुछ गड़बड़ी देखने के लिए मिल रही है। मतलब फ्री मॉडल है तो आपको कुछ एरर्स देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ पर आपके जो पेड मॉडल्स होते हैं, जैसे कि ओपन एआई का मॉडल हो गया, उसके बाद आपका जो जेमिनाई का गूगल जेमिनाई मॉडल हो गया, तो वो जो मॉडल हैं वो पेड मॉडल रहते हैं, उनके अंदर आपको बेटर आंसर देखने के लिए मिलते हैं। सिमिलर वे में मैं यहाँ पर ग्रॉक का कोड लेकर आता हूँ, जिसके थ्रू आप ग्रॉक का वो बना सकते हैं चैटबॉट। एक सेकेंड आप लोग मुझे दीजिए, लेट मी पॉज एंड लेट मी ऑलराइट, सो लेट मी क्लिक वन मोर फाइल जहाँ पर हम ग्रॉक का चैटबॉट बनाने वाले हैं। लेट मी क्लिक वन मोर फाइल हियर, grok.py। ओके, तो यहाँ पर हम ग्रॉक का चैटबॉट बनाना चाहते हैं। लेट मी पेस्ट द कोड एंड लेट मी एक्सप्लेन कोड लाइन बाई लाइन टू यू, जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ पाएँ। मे टेक मोमेंट। ओके, सो वी आर हियर। मैं टर्मिनल को क्लोज कर देता हूँ। पहले सिमिलर वे में हमने .env फाइल को इंपोर्ट किया है, लोड किया है .env फाइल को। सिमिलर हमने LangChain ग्रॉक से हमने चैटबॉट मॉडल है ग्रॉक की तरफ से उसको इंपोर्ट किया है यहाँ पर। उसके बाद बात करूँ LLM, इसके अंदर हमने चैट ग्रॉक को यहाँ पर इन्वोक किया है, मतलब इनिशियलाइज किया है। यहाँ पर हमने मॉडल का नाम दिया है, दैट इज एल लामा, जो कि फेसबुक यानी कि मेटा का मॉडल है, जो कि ग्रॉक यूज़ करता है बैकएंड के ऊपर। तो हमने वो यहाँ पर सेट किया है। हमने यहाँ पर टेम्परेचर सेट किया है, यानी कि हमारे आंसर के अंदर कितनी रेंडमनेस हो सकती है। फिर हमने यहाँ पर रिस्पॉन्स वेरिएबल बनाया है। रिस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर हमने अपने LLM को इन्वोक किया, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया है अपना चैटबॉट मॉडल। उसके अंदर हमने एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज AI। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन का आंसर फिर कहाँ स्टोर किया? इस क्वेश्चन का आंसर हमने रिस्पॉन्स जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर किया, उसको हमने फिर प्रिंट करवाया प्रिंट सिंटेक्स की मदद से। प्रिंट के अंदर हमने रिस्पॉन्स डॉट कॉन्टेंट डाला, जैसे इस LLM जो कि हमारा ग्रॉक है उसकी तरफ से आ रहा हो, उसको हमने यहाँ पर प्रिंट करवाया। अब हम इस फाइल को रन करके देख लेते हैं क्या भैया हमें आंसर देखने के लिए मिलने वाला है। बिल्कुल मिलने वाला है। तो अब हमने इनिट चैट मॉडल का यूज़ करके किस तरीके से हम चैटबॉट बना सकते हैं वो तो देख लिए। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड भैया मॉडल क्लास का यूज़ करके किस तरीके से चैटबॉट बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इंपोर्ट OS करने की ज़रूरत होगी, यानी कि एक बेसिक OS आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत होगी। उसके बाद आप LangChain.OpenAI से अपने चैट OpenAI जो आपका चैटबॉट रहता है OpenAI की तरफ से उसे इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ी होगी LangChain से। उसके बाद आप OS इन्वायरमेंट के अंदर अपनी OpenAI की जो API की है उसे सेटअप कर रहे होंगे। उसके बाद आप मॉडल को जिस प्रकार से आपने इनिट के अंदर इनिट किया था उसी तरीके से आप यहाँ पर भी मॉडल का नाम पुट कर रहे होंगे जो कि आप यूज़ करना चाहते हैं। इस तरीके से आप मॉडल क्लास का भी यूज़ करके अपने जो है चैटबॉट्स बना सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए एक सिंपल सा जो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज़ कि यहाँ पर आपने चैट OpenAI को इंपोर्ट किया है। मतलब आप इस मॉडल के अंदर सिर्फ OpenAI के चैटबॉट्स को ही बना पा रहे होंगे। आप चाहें कि आगे जाकर आप इसके अंदर ग्रॉक का यूज़ कर लें तो वो नहीं कर पा रहे होंगे। आप चाहें इसके अंदर आप आगे जाकर एंथ्रोपिक का यूज़ कर लें तो आप वो नहीं कर पा रहे होंगे। आप सिंपली मॉडल क्लास अगर आपने एक बार OpenAI का इंपोर्ट कर लिया है तो वहाँ से आप सिर्फ जो है केवल OpenAI की चैटबॉट्स बना पा रहे होंगे। दैट्स द मॉडल क्लास फॉर यू। तो अब हम मॉडल क्लास की मदद से समझते हैं किस तरीके से हमें जो है बोट्स को बनाना होता है, किस तरीके से हम अपने चैटबॉट्स को बना सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स वेलकम टू विजुअल स्टूडियो कोड। मैं इस कोड को हटा देता हूँ यहाँ से और हम मॉडल क्लास वाला जो कोड है उसे लेकर आते हैं। एक सेकेंड आप लोग मुझे दीजिए। लेट मी गो बैक, लेट मी गो टू LangChain वंस अगेन। तो यहाँ पर मॉडल क्लास के ऊपर मुझे क्लिक करना है, जो है हमारा मिस्ट्रल का मॉडल क्लास मैं लेकर आता हूँ। एक सेकेंड का टाइम। लेट्स बिगिन विद द कोड पार्ट। सबसे पहले हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया OS को। उसके बाद हमने LangChain.chat मॉडल से LangChain.chat मॉडल से हमने चैट मॉडल को इंपोर्ट कर दिया। यहाँ पर हमने फिर OS जो हमारा इन्वायरमेंट है, एक सेकेंड दीजिए, यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक है। इन्वायरमेंट के अंदर जो है हमने अपनी मिस्ट्री API की को यहाँ पर सेट कर दिया। लेट मी सेट आर मिस्ट्रल API की। ओके, तो हमने यहाँ पर अपनी मिस्ट्री की API की को सेट कर दिया। उसके बाद हमने मिस्ट्रल मॉडल बनाने की यहाँ पर लिए एक वेरिएबल दिया मिस्ट्रल मॉडल। उसके अंदर हमने चेक मॉडल इनिशियलाइज़ किया। उसके अंदर मॉडल क्लास की मदद से हमने आपने इनिशियलाइज़ किया। इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। फिर हमने जो API की .API की का सिंटेक्स यहाँ पर दिया। उसके बाद हमने API की को हमने API की यहाँ पर सेट की थी OS इन्वायरमेंट के अंदर। उसके बाद हमने मॉडल का नाम सेलेक्ट कर लिया कि हम कौन सा करना चाहते हैं, दैट इज मिस्टर 7V चैट। उसके बाद हमने टेम्परेचर यहाँ पर सेट कर दिया कि भैया हमारे आंसर्स के अंदर कितनी रेंडमनेस हो सकती है, तो वो दिया 0.7। उसके बाद LangChain.schema से मैंने ह्यूमन मैसेजेस को यहाँ पर इम्पोर्ट कर दिया।
उसके बाद रिस्पॉन्स एक वेरिएबल बनाया, रिस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर हमने यहाँ पर अपने मॉडल को इन्वोक किया, दैट इज आवर मिस्टर मॉडल। उसके बाद हमने जनरेट पर क्लिक किया कि भैया हमें टेक्स्ट जनरेट करनी है इस मॉडल की मदद। फिर मैसेज क्या रहने वाला है, सबसे पहली बात तो हमने यहाँ पर ह्यूमन मैसेज को इंपोर्ट किया, तो हमारा ह्यूमन मैसेज यहाँ से जो हमारे टाइपिंग है उसकी तरफ से चेकबोर्ड की तरफ जो है ह्यूमन मैसेज, उसके अंदर कंटेंट क्या रहने वाला है कि हेलो मिस्टर एक्सप्लेन इट इन सिंपल वर्ड। तो ये यहाँ पर हमारा कंटेंट रहने वाला है। इसको तो हमें यहाँ पर प्रिंट क्या करना है भैया, हमें अपने रिस्पॉन्स को प्रिंट करना है जो कि जनरेट किया जाएगा इस मॉडल के थ्रू। तो लेट्स हाउ द कोड पार्ट इज रिटन फॉर मिस्टर मॉडल क्लास चैटबॉट। बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं, चलिए आपको समझ में आ रहा होगा एक पीस, दैट्स माय प्रॉमिस। तो ठीक है, हमने यहाँ पर ये कर दिया। अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं से क्या। ऑलराइट, अब आप लोग यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, तो ये सीरीज़ आगे किस तरीके से बनने वाली है उसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं, जिससे कि आपको भी सारे जो भी आपके जहन में डाउट होंगे वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। सबसे पहली बात, या हमने आज क्या क्या सीखा भैया। सबसे पहले हमने इंस्टॉलेशन ऑफ यूवी सीखा, यूवी की मदद से वर्चुअल एनवायरनमेंट किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से उसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया। द क्रिएशन ऑफ वर्चुअल एनवायरनमेंट, इनिशियलाइजेशन ऑफ यूवी, ये सब चीज़ें डिस्कस की। उसके बाद हमने रिक्वायरमेंट फाइल किस तरीके से बनाई जाती है, किस तरीके से रिक्वायरमेंट फाइल को आप यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से उसके अंदर डिपेंडेंसीज़ को डाल सकते हैं, किस तरीके से उन डिपेंडेंसीज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके बाद डिस्कशन किया। उसके बाद हमने LangChain को बहुत अच्छे तरीके से समझा, LangChain क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है, SDKs क्या होते हैं, ये सब कुछ हमने इसके अंदर डिस्कशन किया। LangChain के अंदर डिस्कशन करने के बाद LangChain की मदद से हमने डिफरेंट AI चैटबॉट्स को भी समझा। उसके बाद हमने API कीज़ के बारे में समझा कि API कीज़ क्या होती हैं, किस तरीके से हमको यूज़ करना होता है। डिफरेंट चैटबॉट से हम डिफरेंट API कीज़ को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो एक्सट्रैक्ट करने के बाद उन API कीज़ को किस तरीके से हम अपने मॉडल के अंदर यूज़ कर सकते हैं, अपने सिस्टम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने डिफरेंट चैटबॉट्स के थ्रू डिफरेंट चैटबॉट्स बनाए, यानी कि मिस्टर के थ्रू एक चैटबॉट बनाया, ग्रुप के थ्रू एक चैटबॉट बनाया, उनको किस तरीके से इनिशियलाइज़ किया उन मॉडल्स को, ये सब कुछ डिस्कस किया। उसके बाद एक कंप्लीट प्रोसेस देखी हमने, इस तरीके से हमने उन चैटबॉट्स को इन्वोक किया, उन LLMs को इन्वोक किया हमने चैटबॉट्स के अंदर, ये सब कुछ डिस्कस किया। उसके बाद हमने चैटबॉट्स कंप्लीट की आपके साथ डिस्कस कर दिए। यहाँ तक का डिस्कशन हमारा हो चुका है। जो फर्दर पार्ट 3 आ रहा होगा इस सीरीज़ के अंदर, उसके अंदर हम क्या डिस्कस कर रहे होंगे, हगिंग फेस क्या है, हगिंग फेस के ऊपर एक कंप्लीट डिटेल डिस्कशन हम फर्दर टॉप पार्ट्स के अंदर कर रहे होंगे कि भैया हगिंग फेस को कहाँ यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, इस चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हो रहा हो। देन हम एम्बेडिंग मॉडल्स की बात कर रहे होंगे, एम्बेडिंग मॉडल्स क्या होते हैं। उसके बाद एक कंप्लीट चैटबॉट का प्रोजेक्ट आपको देखने के लिए मिल रहा होगा अगले मॉड्यूल के अंदर, तो जिसके अंदर हम एक कंप्लीट चैटबॉट बनाने वाले हैं, जिसके अंदर आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, उस चैटबॉट को डिप्लॉय करने वाले हैं। ये सब कुछ उस मॉड्यूल के अंदर तुम्हें देखने के लिए मिलने वाला है। तो स्टे ट्यून, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीरीज़ है, धीरे धीरे होती जा रही है, जिसके अंदर हम कंप्लीट जनरेटिव AI को कवर कर रहे होंगे। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक गूगल फॉर्म मिल रहा होगा, अगर आप लोग कुछ चेंजेस चाहते हैं सीरीज़ के अंदर, वहाँ पर जाकर फिल कर सकते गूगल फॉर्म के अंदर, वरना कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बताइए। मैं आपके सारे के सारे कमेंट्स को रीड कर रहा हूँ, और अपने इन वीडियोस को अपने कॉलेज ग्रुप्स के अंदर जरूर से शेयर करिए, जिससे ये वीडियो और लोगों तक पहुँच पाए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। मेरी तरफ से आप सभी को इतना ही, मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्दी किसी नई वीडियो में। टिल देन कीप शाइनिंग, मेरी तरफ से आप सभी